नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं नवरात्र और ग्रहण के कनेक्शन की। इसे लेकर श्रद्धालुओं में उलझन है कि नवरात्र शुरू होने से कुछ घंटे पहले जो सूर्य ग्रहण होगा, क्या वो सही और शुभ होगा। 15 दिनों में दूसरा ग्रहण होने जा रहा है और उसके साथ ही देवी दुर्गा की पूजा भी शुरू होगी। तो ये चिंता की बात है या माता रानी का वरदान है? आज इस पर विस्तार से करेंगे हम बात, साथ ही ग्रहण के असर को समझेंगे और उपाय भी बताएंगे। इसके अलावा बात करेंगे नवरात्र के इतिहास पर। कब से हुई मां दुर्गा के 9 दिनों की पूजा की शुरुआत, आपको विस्तार से बताएंगे। आखिर में चलेंगे गुजरात, जहां नवरात्र में गरबा की जबरदस्त तैयारियां हैं, वहां की तस्वीरें भी दिखाएंगे। शुरुआत करते हैं नवरात्र और ग्रहण से। 21 सितंबर को जब पितृपक्ष समाप्त हो रहा है, उसी दिन सूर्य ग्रहण है। हालांकि भारत में साल का ये आखिरी सूर्य ग्रहण दिखेगा नहीं, फिर भी श्रद्धालुओं के मन में उलझन है। 100 सवाल हैं। 15 दिनों में पहले चंद्र ग्रहण और फिर सूर्य ग्रहण का जो संयोग है, क्या उसका असर नवरात्र पर दिखेगा? ग्रहण के बाद कलश स्थापना कब और कैसे होगी, इस बात पर भी मंथन है। तो चलिए आपको बताते हैं कि ग्रहण का इस नवरात्र से कनेक्शन क्या है और समझते हैं कि इस साल नवरात्र कैसे बड़ा वरदान है। श्वेत रूप धरा देवी, ईश्वरी वृषवाहना, श्वेत वस्त्र हैं, श्वेत आभूषण। माँ की आटे से बनी इस प्रतिमा जैसे कई अभिनव प्रयोग कोलकाता में नजर आएंगे, तभी तो देश भर से लोग वहाँ पंडाल देखने जाएंगे। लेकिन इसके लिए कुछ दिन बाकी हैं। अभी तो श्रद्धालुओं को ये सवाल परेशान कर रहा है कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का नवरात्र पर क्या असर होगा। ये भी गजब का संयोग है कि पितृपक्ष से ठीक पहले यानी 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण था और पितृपक्ष खत्म होने के साथ यानी 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण है। 15 दिनों के अंतराल में दो ग्रहण और उसके ठीक बाद नवरात्र की शुरुआत। स्वाभाविक है कि भक्तों के मन में थोड़ी उलझन है। सवाल है कि ग्रहण का नवरात्रि से क्या कनेक्शन है? कहीं इससे देवी की पूजा आराधना तो प्रभावित नहीं होगी? तो चलिए सबसे पहले तिथियों पर बात करते हैं। पंचांग के मुताबिक 21 सितंबर को सर्वपितृ अमावस्या है। इसी दिन सूर्य ग्रहण का संयोग है। 21 सितंबर को पितृपक्ष का अंतिम दिन होगा और ठीक अगले दिन यानी 22 सितंबर से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो जाएगी। यानी देखा जाए तो जब सूर्य ग्रहण का असर होगा, माँ दुर्गा की पूजा भी प्रारंभ होगी। तो क्या ये चिंता की बात है? जानकारों के मुताबिक ऐसा बिल्कुल नहीं है। 21 तारीख को सूर्य ग्रहण की स्थिति बन रही है, परंतु यह सूर्य ग्रहण भारत में दृश्य नहीं है। भारत में दृश्य नहीं होने के कारण धार्मिक दृष्टिकोण से और ज्योतिषी दृष्टिकोण से कोई भी महत्व नहीं है, महत्वहीन है। उसका मूल कारण एक और है कि सूर्य कन्या राशि में गोचर आरंभ कर चुके हैं 17 तारीख के बाद से ही। ऐसे में भारत भूमि पर बहुत नकारात्मक प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा है, यानी शुभ स्थिति बनी हुई है। इसका चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण से कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, कोई जुड़ाव नहीं है। अलग अलग स्थितियां। पहले चंद्र ग्रहण और फिर सूर्य ग्रहण और उसके बाद आदि शक्ति का आगमन। तिथियों का ये खेल किसी विघ्न का संकेत है या सुखद संयोगों का मेल है? ये विस्तार से जानना समझना जरूरी है। इसके साथ लाख टके का सवाल है कि कहीं सूर्य ग्रहण से नवरात्र की कलश स्थापना पर कोई नकारात्मक असर तो नहीं होगा। चलिए पहले ग्रहण की टाइमिंग समझ लीजिए। 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण की शुरुआत भारतीय समयानुसार रात 11 बजे से होगी। समापन देर रात 3:23 पर होगा। अधिकतम ग्रहण का समय रात 1:11 पर होगा। यानी ग्रहण की कुल अवधि लगभग 4 घंटे 23 मिनट की होगी। यानी जब सूर्य ग्रहण का समापन हो जाएगा तब 22 सितंबर को उदया तिथि में नवरात्र की शुरुआत होगी।
इसके अलावा मान्यता है कि सूतक काल वही प्रभावी होता है जहां ग्रहण दिखता है। भारत में ग्रहण दिखेगा नहीं तो पूजा पाठ और दूसरे धार्मिक कार्यों पर कोई पाबंदी नहीं होगी। वैसे भी नवरात्र शक्ति की साधना और आध्यात्मिक उन्नति का समय है, इसलिए पूजा और कलश स्थापना पर इसका कोई नेगेटिव असर नहीं होगा। माता का जो आगमन है नवरात्र में, प्रतिपदा को भी और सप्तमी को भी, दोनों की स्थिति इसलिए बता रहे हैं कि घरों में माता का आगमन प्रतिपदा को हो जाता है, हम कलश स्थापना करते हैं और उसी के साथ माता को हम बुलाते हैं, पुकारते हैं, निवेदन करते हैं, माता भगवती को अपने घर बुलाने के लिए आग्रह करते हैं। लेकिन पूजा पंडालों में सप्तमी तिथि को माता का नेत्र खुलता है और स्थापना किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि पूजा पंडालों में माता का आगमन सप्तमी तिथि को हो रही है। सप्तमी तिथि भी सोमवार को पड़ेगी। इस तरीके से माता का आगमन इस साल बहुत ही स्वागत योग्य है, शुभ कारक है, पुण्यदायक है, विशेष फलदायक है। तो इस साल माँ का आगमन ग्रहों की स्थिति के आधार पर भी देखा जाए तो अत्यंत शुभ कारक बना हुआ है, क्योंकि बृहस्पति उच्चाभिलाषी स्थिति में है। सूर्य बुध के साथ यह रहेगा तो बुधादित्य नामक राजयोग बन रहा है। बुध स्वराशि में है तो ऐसे में भद्र नामक पंच महापुरुष योग का भी निर्माण हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो नवरात्र में ग्रहों की स्थितियां भी बहुत अच्छी बनेंगी और माता का आगमन भी बहुत शुभकारक होगा। तो यह नवरात्र अपने आप में श्रेष्ठ है, शुभ है। ये तो साफ है कि चंद्र या सूर्य ग्रहण का नवरात्र की पूजा पर कोई असर नहीं होगा। इसके उलट इस दौरान देवी दुर्गा का वरदान मिलने से ग्रहण के दोष खत्म हो जाएंगे। जानकार मान रहे हैं कि सूर्य ग्रहण के साथ नवरात्रि का होना दुर्लभ मेल है, क्योंकि देवी उपासना से घर परिवार और समाज को नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा मिलेगी। हाँ, लेकिन ये बात भी अपनी जगह दुरुस्त है कि सूर्य ग्रहण दिखे या न दिखे उसका असर तो होगा, नेगेटिव ऊर्जा भी होगी। इसलिए जरूरी है कि नवरात्र की पूजा और कलश स्थापना से पहले कुछ जरूरी कदम उठाए जाएं। सितंबर को सुबह जल्दी उठकर घर की अच्छी तरह सफाई करें। खास तौर पर पूजा की जगह को स्वच्छ और पवित्र बनाना जरूरी है। ग्रहण के बाद घर के हर कोने और दरवाजों पर गंगा जल का छिड़काव जरूर करें। कलश स्थापना के लिए जो भी सामग्री हो सब पर गंगा जल का छिड़काव करें और पूजा शुरू करने से पहले शुद्ध और साफ कपड़े पहने। मुमकिन हो तो पीले रंग के कपड़े पहने, जो सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। जहाँ तक बात है नवरात्र में कलश स्थापना की, तो सूर्य ग्रहण को लेकर आपकी चिंता बेकार है। इस दौरान श्रद्धा और उत्साह के साथ माँ दुर्गा की उपासना करें, तय समय पर सभी अनुष्ठान करें। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आदि शक्ति की आराधना सुख, समृद्धि और विजय के लिए की जाती है। मान्यता है कि 9 दिनों तक माँ के 9 रूपों की पूजा से हर मनोकामना पूरी होती है। युगों से सनातन में देवी की पूजा की परंपरा है, लेकिन क्या आप इसकी कथा या कहें कि धार्मिक इतिहास जानते हैं? कहते हैं कि रावण से युद्ध करने और जीत हासिल करने के लिए स्वयं भगवान राम ने 9 दिनों तक आदिशक्ति की आराधना की थी और उनके वरदान के बाद ही 10वें दिन रावण का वध किया गया था। एक कहानी राक्षस महिषासुर की भी है, जिसके वध के लिए त्रिदेव ने अपनी शक्तियां मां दुर्गा को दी थी। आदि शक्ति की भक्ति के 9 दिन, 9 रातें, सुख संपदा के वरदान, अभयदान के 9 दिन, 9 रातें। नवरात्रि में पूजा आराधना के लिए देवी की मूर्तियां तैयार हैं। कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गलमाला कंठन पर साजे। माँ के जिस रूप का वर्णन है, हूबहू वही छवि इन प्रतिमाओं में है, जो चंद रोज बाद पंडालों में विराजमान होगी। युगों से माँ दुर्गा और काली की पूजा की यही परंपरा है। पर क्या आप जानते हैं कि इसकी कहानी कहाँ से शुरू हुई? चलिए आपको नवरात्र का धार्मिक इतिहास बताते हैं।
देवी दुर्गा के कदमों पर गिरे इस राक्षस का नाम महिषासुर है। कहते हैं उसने कठिन तपस्या करके ब्रह्मा से अमर होने का वरदान हासिल किया था। देवता, राक्षस या मनुष्य उसका वध नहीं कर सकते थे। जब उसके अत्याचार बेहिसाब बढ़ गए तो देवताओं ने त्रिदेव से प्रार्थना की। इसके बाद सभी देवताओं ने अपनी शक्तियों को मिलाया तो देवी दुर्गा प्रकट हुई। तमाम देवताओं के अस्त्र शस्त्र धारण करके दुर्गा ने महिषासुर का सामना किया और 9 दिन की लड़ाई के बाद 10वें दिन उसका वध कर दिया। तभी से मां के सम्मान में नवरात्रि की पूजा और विजयदशमी की परंपरा शुरू हुई। तीनों देवों ने मिलकर एक शक्ति का निर्माण किया, मां दुर्गा को जन्म दिया, अर्थात उनका निर्माण किया अपनी शक्तियों से। और 9 दिनों तक मां भगवती का महिषासुर के साथ भीषण भयंकर युद्ध चलता रहा। 10वें दिन मां दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया और पूरे ब्रह्मांड की रक्षा की। तो ये कथा तो यह है कि माता ने 10वें दिन महिषासुर नामक दैत्य का वध किया था, तो इसे विजयदशमी के पर्व के रूप में मनाया जाता है। नवरात्र के 9 दिनों में मां के 9 रूपों की पूजा होती है और मूर्तियों में देवी दुर्गा के महिषासुर का वध करती हुई मूर्तियों की आराधना होती है। इस तरह मां की पूजा नकारात्मक शक्तियों के पतन और सुख शांति के आगमन का प्रतीक बन जाती है। लेकिन नवरात्रि की परंपरा की एक और कहानी है जो जुड़ी है भगवान राम से। त्रेता युग में जब राम और रावण का युद्ध हुआ तब कहते हैं कि रावण पर विजय पाने के लिए भगवान ने आदि शक्ति की पूजा की थी। भगवान राम ने युद्ध से अलग होकर किष्किंधा पर्वत पर देवी की पूजा शुरू की और 108 विशेष कमल के फूलों को अर्पित किया। पूजा के 9वें दिन मध्यरात्रि में दुर्गा पूजा से प्रसन्न हुई और भगवान राम को विजय का आशीर्वाद दिया। भगवान राम ने किष्किंधा के पास ऋषमुख पर्वत पर मां दुर्गा की आराधना की थी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर के मां भगवती ने विजय प्राप्त करने के लिए वरदान दिया था। 10वें दिन भगवान राम ने रावण का संहार कर दिया था। यह दिन विजयदशमी के रूप में तभी से मनाया जाने लगा। कहते हैं भगवान शिव के अनन्य भक्त रावण ने भी आदि शक्ति की पूजा की थी, पर हनुमान जी ने उसके एक मंत्र में फेरबदल कर दिया और रावण के लिए पूजा का परिणाम ही बदल गया, यानी उसकी हार हुई। इसलिए 10वें दिन रावण दहन होता है। रावण के विशाल पुतले को जलाना भी सदियों से हमारी परंपरा का हिस्सा है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। सदियों से इन धार्मिक और पौराणिक कथाओं को जनमानस ने मन से अपनाया है। माँ की ममता भरी मूरत को अपनी भावना में सजाया है और इसलिए हर साल पूरे देश में नवरात्रि के 9 दिनों तक भक्ति की नदी बहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हर साल नवरात्रि का पर्व पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन हर साल वडोदरा का गरबा इसे एक नया आयाम देता है। वडोदरा नवरात्रि फेस्टिवल यानी कि वीएनएफ ने ऐतिहासिक नवलखी ग्राउंड पर कार्यक्रम की तैयारी शुरू कर दी है। खास बात यह है कि गरबा के इस आयोजन में पुलिस की श्री टीम भी भाग लेगी, यानी कि मस्ती के साथ सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम है। देखिए ये रिपोर्ट। वैसे तो नवरात्र का त्योहार पूरे देश में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है, लेकिन वडोदरा का गरबा इस पर्व को एक अलग ऊंचाई देता है। गुजरात के इस सांस्कृतिक नगर में नवरात्र सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि एक जन उत्सव बन जाता है। यहाँ की गरबा नाइट्स जगमगाते मैदान और थिरकते कदमों के साथ मां जगदम्बा की आराधना का अद्भुत संगम पेश करती हैं। जो 9 दिन होते हैं उसके लिए हम ऐसे तो पूरी साल तैयारी में रहते हैं, बट ग्राउंड की जो तैयारी होती है वो ऑलमोस्ट अभी हमारी पूरी होने आई है और हम लोग वी आर रेडी टू प्ले गरबा एनी टाइम। जितनी भी चीज़ें थी, जो खास करके सिक्योरिटी की अगर हम लोग बात करें, क्योंकि इतना बड़ा जब आयोजन होता है
करीबन मैं जानता हूँ तब तक कम से कम 75,000 खिलैया एक साथ गरबे खेल पाए, इतनी व्यवस्था हमने इस बार की है। वडोदरा में गरबा नाइट्स के आयोजन में जिन संस्थानों का बड़ा नाम है, उनमें एक है वडोदरा नवरात्र फेस्टिवल यानी VNF। और इस साल भी VNF की तैयारी जबरदस्त है। संस्था ने गरबे की थीम लॉन्च कर दी है। 10 सालों की सफलता के बाद इस बार का आयोजन 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक ऐतिहासिक नवलखी ग्राउंड पर मनाया जाएगा। इस बार की थीम पीले फूलों की पंखुड़ियों से सजे मंच और ग्राउंड को और भी भक्तिमय बना देगी। लोगों के उत्साह से माहौल खुशनुमा हो जाएगा। पिछले साल इस आयोजन में 45 से 50 हजार गरबा प्रेमियों ने हिस्सा लिया था। इस अनुमान से इस साल भी भारी भीड़ की उम्मीद है। वडोदरा के 3 प्रमुख गरबा आयोजन होते हैं। VNF के अलावा यूनाइटेड वे गरबा और लक्ष्मी विलास पैलेस हेरिटेज गरबा भी मशहूर है। ये आयोजन न सिर्फ लोकल बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी गरबा प्रेमियों को आकर्षित करते हैं। यही कारण है कि गरबे को 2023 में यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया था। इस साल आयोजन के दौरान सुरक्षा के भी खास इंतजाम किए गए हैं। नवलखी ग्राउंड में इस बार गरबा आयोजन को लेकर सुरक्षा की खास तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। नवरात्र के दौरान वडोदरा में पुलिस का सख्त पहरा होगा। हर गरबा ग्राउंड पर CCTV कैमरों से निगरानी की जाएगी। अलग अलग गरबा इवेंट्स में भीड़ के हिसाब से सुरक्षा गार्ड तैनात होंगे। साथ ही महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस की शी टीम भी मैदान में मौजूद रहेगी। खास बात यह है कि पुलिस की शी टीम भी पारंपरिक परिधान पहनकर गरबा खेलेगी और किसी तरह की गड़बड़ी होने पर तुरंत कार्रवाई करेगी। 40 जैसे CCTV कैमरास लगाए हैं, जिसका एक मॉनिटरिंग सेंटर सेंट्रलाइज होता है कि हर गतिविधि पे उससे नजर रखी जाए। इसके अलावा 200 मेल गार्ड और 150 फीमेल गार्ड, ये मिला के 350 गार्ड्स हमारे अवेलेबल रहते हैं। इसके अलावा हर एक कमिटी मेंबर पूरा दिन खड़े पांव वहाँ पे रहता है कि कोई भी ऐसा बनाव ना हो। सो सिक्योरिटी की तौर पे हम लोग सुसज्ज है। इस बार का आयोजन सुरक्षा और व्यवस्था दोनों के मामले में पहले से बेहतर होगा। इस साल के आयोजन में स्थानीय गायकों और लेखकों को भी मंच दिया जाएगा, जिसमें वो अपनी कला को दिखा सकते हैं। कई कलाकारों ने मां जगदम्बा की आराधना में विशेष गरबा गीत लिखे और गाए हैं। इससे स्थानीय प्रतिभाओं को न सिर्फ प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि वडोदरा की सांस्कृतिक परंपरा को और मजबूती मिलेगी। हाँ, एक अड़चन है। मौसम विभाग ने नवरात्र के दौरान बारिश की संभावना जताई है, लेकिन चिंता की बात नहीं है। मैदान में बारिश का पानी तुरंत निकालने और बारिश के रुकते ही तुरंत गरबा दोबारा शुरू करने की योजना पर काम चल रहा है। इस साल गरबा खेलने के इच्छुक युवाओं के लिए 400 रुपए की एंट्री फीस तय की गई है। पहले ही हजारों युवकों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है और पूरे जोश के साथ गरबा की प्रैक्टिस में भी जुट गए हैं। गरबा की प्रैक्टिस लोग पूरे जोश और उत्साह के साथ कर रहे हैं। वडोदरा का गरबा केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि एक संस्कृति का उत्सव है। 9 दिनों तक चलने वाला ये पर्व धर्म, संगीत, कला और सुरक्षा का ऐसा संगम है जो पूरी दुनिया में अपनी छाप छोड़ता है। मां जगदम्बा की भक्ति में डूबे कदम, सजती रातें और उमड़ता जनसैलाब वडोदरा को नवरात्र में भव्य बना देता है। और इस बार VNF सिर्फ एक आयोजन नहीं, एक अनुभव बनने जा रहा है। वडोदरा से दिग्विजय पाठक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।